हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आपने क्लिप्स देखी है वो बैंकॉक की थी, खाउसान रोड की थी। काफ़ी मज़ा आया था मुझे बैंकॉक में। और मैंने वही क्लिप्स शेयर करी जो मेरे पास थी। और अभी ये वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल देखा है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने वाला हूँ कि मेरा जो ट्रिप था, जैसे आप सभी को पता है, थाईलैंड प्लस वियतनाम का था, 7 नाइट 8 डेज़ का था। तो उसका टोटल एक्सपेंस बताने वाला हूँ कि मेरा कितना खर्चा गया था। सेकेंडली ये बताऊँगा कि अगर आप सिर्फ थाईलैंड प्लान करते हो तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना होगा। बाकी वियतनाम का अलग वीडियो, मैंने पिछला वीडियो वियतनाम का ही बनाया था। कि वियतनाम अगर आप इंडिया से प्लान करते हो सिर्फ वियतनाम, चाहे वो 8 नाइट्स का हो कि 5 नाइट्स का हो कि कितने भी नाइट्स का हो, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना होगा। तो वो वीडियो वियतनाम को डेडिकेटेड था, पिछला ही वीडियो। ठीक है, ये वीडियो में आपको मेरे टोटल एक्सपेंस का पता होगा, थाईलैंड प्लस वियतनाम, और सेकेंडली सिर्फ थाईलैंड का। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे थाईलैंड और वियतनाम को लेकर। और या फिर दोनों साथ में अगर ट्रिप करनी है तो क्या आपका होगा बजट। तो ये वीडियो उसी के बारे में। और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल ने कंप्लीट करे, तो तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मोटिवेट हुआ हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाला साल 2020 काफ़ी धमाकेदार होगा। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि 10,000 सब्सक्राइबर का आज ये चैनल है, तो इसको कैसे आगे लेके जाना है। सो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना था और मैं उसका ब्रेकअप देता हूँ। पहले आते हैं फ़्लाइट्स पे। ठीक है, तो फ़्लाइट का ये सीन था कि मेरी ये ट्रिप में काफ़ी सारी फ़्लाइटें थी, तकरीबन 5 फ़्लाइटें थी। फर्स्ट फ़्लाइट थी मुंबई से बैंकॉक, वो मैंने करी थी स्पाइस जेट की, 6,500 रुपये की। गो और ये सारी फ़्लाइट से जो भी फ़्लाइट्स हैं ना, सब मैंने गोआईबीबो से ही बुक करी थी। ठीक है, गोआईबीबो ऐप से ही बुक की थी। और ये मल्टी टिकट करके बुक नहीं की थी, सिंगल सिंगल की थी। इसका कारण ये था कि अगर आप मल्टी टिकट से करो तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो कन्वीनियंट फ़ी है, जो लास्ट में जब आप पेमेंट करते हो फ़्लाइट बुकिंग का, तो जो कन्वीनियंट फ़ी होता है, सारी फ़्लाइटों का एक सिंगल कन्वीनियंट फ़ी ही लगता है। ठीक है, और जो सिंगल सिंगल आप बुक करते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, बिकॉज आपका जो कन्वीनियंट फ़ी है हर एक बुकिंग पे अलग 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 लगेगा। तकरीबन 700 या 800 रुपये, अभी शायद 909 रुपये है, ऐसा कुछ। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। हर इंटरनेशनल फ़्लाइट का अलग हो जाएगा कन्वीनियंट फ़ी। ये रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूँ, 700-900 रुपया। सिंगल जर्नी का 350 रुपये के आसपास कन्वीनियंट फ़ी है। तो मल्टी टिकट बेस्ट रहता है। लेकिन मेरे केस में मैंने अलग अलग क्यों करी थी, बिकॉज हर फ्लाइट के पीछे अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग ऑफर्स थे गोवा में। जैसे कि एक फ़्लाइट बुकिंग पे मैंने पेपल यूज़ किया पेमेंट के लिए, तो उसमें 500 रुपीज़ के कुछ डिस्काउंट आया। एक पे मैंने गो कैश प्लस जो मेरे पास पड़े थे वो यूज़ किया। एक में मैंने एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड यूज़ किया पेमेंट के टाइम, तो उसमें मतलब 500-600 फ़र्क पड़ा। तो इसी के कारण थोड़ा प्लानिंग करके करो बुकिंग, तो थोड़ा आपका प्राइस बच जाता है। तो मेरी जो मुंबई टू बैंकॉक थी वो थी 6,500 रुपये की फ़्लाइट, जो फिर बैंकॉक से दानांग की थी आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टेइंग इन बैंकॉक एंड पताया। तो जो बैंकॉक से दानांग की थी वो थी 2,900 की। फिर जो दानांग से होचीमी सिटी की थी वो थी मेरी 2,100 रुपये की। फिर जो मेरी यहाँ से होचीमी सिटी से कोची, मेरी फ़्लाइट होचीमी सिटी से मलिंदो एयरलाइंस की कोची की थी। वो आपको मैं बता नहीं पाया बिकॉज वो भी वीडियो चला गया बैंकॉक वीडियोज़ के साथ। फ़ोन चोरी हो गया था तो उसमें वो सब चला गया था। ठीक है, बाकी सब कुछ गया नहीं लकीली, और आपके साथ सब शेयर कर पाया वियतनाम सीरीज़। तो 6,300 की वो पड़ी थी। और 2 घंटे बाद की मेरी कोची से मुंबई की बैक टू फ्लाइट थी मुंबई से, वो 2,200 रुपये की थी। ये फ़्लाइट मेरी पड़ी थी टोटल मुंबई से मुंबई तक 20,000 रुपये की। ठीक है, दोनों देशों की, थाईलैंड प्लस वियतनाम, मुंबई टू मुंबई, ये मेरे को 20,000 में फ़्लाइट्स पड़ी थी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडली होटल स्टे। ठीक है, हॉस्टल स्टे, होटल स्टे जो भी मैंने लिया था। तो मैंने पताया में एक ही रात रुका था। फर्स्ट नाइट मेरी पताया में रुका था, तो 1,200 रुपये की एनकोर होटल थी। होटल अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पसंद आई थी, बेड बग्स का प्रॉब्लम था। आपने वीडियो में देख ही लिया है, क्योंकि मैं रिव्यू उस हिसाब से ही देता हूँ जैसा मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। ठीक है, तो 1,200 रुपये की वो होटल थी। उसके बाद बैंकॉक जब मैं आया, वो हॉस्टल बहुत ब्यूटीफुल थी। वो हॉस्टल का नाम यिम याम हॉस्टल था। काफ़ी बेहतरीन हॉस्टल था, मैंने पहले के वीडियोस में बताया ही है। YIM यिम याम हॉस्टल। ठीक है, तो वो 510 रुपये की मुझे पड़ी थी एक रात के पीछे, ब्रेकफास्ट फ्री था। तो 2 रात का होता है 1,020 रुपया। ठीक है, प्लस उसके बाद मैं फिर जब बैंकॉक से दानांग गया था,
तो दानांग में फर्स्ट दिन मैं होयान में रुका था, जैसे कि आपको पता है। तो होयान का हॉस्टल का नाम था बैक होम हॉस्टल, ठीक है। वो 350 रुपये की हॉस्टल थी, बहुत क्लास हॉस्टल थी, मतलब ब्रेकफास्ट फ्री, ये वो आपने वीडियो में देखा ही था कि दानांग से होयान से जो दानांग में बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो जो वीडियो है उसमें मैं स्टार्टिंग में होयान का हॉस्टल ही बता रहा हूँ और ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ आप सभी को। तो 350 रुपया पर नाइट, वाह क्या हॉस्टल थी वो, सबसे बेस्ट हॉस्टल थी। उसके बाद मैं वहाँ से दानांग गया था। दानांग वही वही वाले वीडियो में आपको मैंने दानांग की भी हॉस्टल बताई, रोल पब एंड हॉस्टल, ठीक है। तो उसमें मुझे चार्ज पड़ा था पर नाइट का 400 रुपया, रुका भी मैं एक ही रात था। उसके बाद दानांग से जब मैं होचीमी सिटी गया, तो 6th और 7th नाइट 2 रात में होचीमी सिटी में रुका। हैंग आउट हॉस्टल नाम था, आपने वीडियो में देखा ही है। 300 रुपया रेट था पर नाइट का, तो 600 रुपये 2 रात के हुए। तो टोटल मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस, स्टे का जो एक्सपेंस है टोटल 7 नाइट का, ठीक है, वो मुझे पड़ा 3600 रुपीज़ में। मतलब 3600 रुपये का मेरा स्टे का 7 नाइट का रेट, मेरा कॉस्टिंग था। सारी चीज़ें मैंने booking.com से बुक करी है, और एक में भी मैंने प्री पेमेंट नहीं किया था, सब वही जाके मैंने कैश पे किया, ठीक है। मैंने पेमेंट किसी का पहले किया नहीं था, सिर्फ फ़्लाइट का मेरा प्री पेमेंट हुआ था, जाहिर सी बात है। तो फ़्लाइट का 20,000 रुपया, 3600 मेरे स्टेज का, ठीक है, ये हो गया। तीसरा खर्चा आता है वीज़ा। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने वो डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी है, थाईलैंड का ऑन अराइवल वीज़ा तो फ्री था, थाईलैंड का तो मेरे को कोई वीज़ा चार्ज लगा नहीं। सेकेंडली वियतनाम, वियतनाम का मुझे वीज़ा चार्ज लगा है $25 वहाँ जाके पे, और उसके पहले जो मुझे $9 जो मेरा प्री अप्रूवल लेटर था, वो सब मिला के मुझे पड़ा है वीज़ा चार्ज 2,400 रुपया इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो अगर मैं सारी ये कॉस्टिंग गिनूँ तो मुझे पड़ता है 26,000 रुपया, फ्लाइट्स, वीज़ाज एंड स्टेज फॉर 7 नाइट 8 डेज, ठीक है, मुंबई से मुंबई तक। अब आते हैं वहाँ खाने पीने का और साइट सीइंग का एक्सपेंस, ठीक है। तो फर्स्ट डे जैसे कि मैं पताया गया था, तो बैंकॉक एयरपोर्ट से पताया, पताया में साइट सीइंग किया, पताया में खाना खाया, वो पताया वाला वीडियो आपने देखा ही है, पताया साइट सीइंग वाला, ठीक है। तो वो पूरा दिन, रात में मैंने वॉकिंग स्ट्रीट में आइसक्रीम खाई थी, वो टर्किश आइसक्रीम में, आपने पता है नाइट लाइफ वाला वीडियो भी देखा है, तो उसमें सब देखा। तो उस दिन मेरा 1500 रुपया गया था इंडियन करेंसी में, 700 बाट के आसपास मेरा गया था, मतलब होता है 1500 रुपया। स्टेज का तो ऑलरेडी अपन ने गिन ही लिया है, तो इसमें तो खाना पीना और साइट सीइंग मतलब नॉर्मली होते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंस, क्योंकि मैंने बाइक टैक्सी ही यूज़ करी थी, हर जगह। आप चाहते हो तो एयरपोर्ट से 200 250 बाट, सॉरी 200, हाँ 200 बाट के आसपास का सिम कार्ड भी ले सकते हो। मैं सिम कार्ड लेता नहीं, तो वाईफाई से ही मैंने सब काम चला दिया था होटल के वगैरह। तो पहला दिन मेरा 1500 रुपया गया था। दूसरे दिन मैं जब पताया से बैंकॉक आया था, बैंकॉक में फिर खाउसान रोड गया, खाना खाया, ये गया, तो दूसरे दिन भी मेरा 1500 रुपया गया था, ठीक है। शॉपिंग भी की थी मैंने, लेकिन शॉपिंग का मैं गिन नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज शॉपिंग टोटली डिपेंड्स ऑन यू, पीपल टू पीपल, तो 1500 रुपया मेरा बैंकॉक में भी गया दूसरे दिन। तीसरे दिन मेरा बैंकॉक में सिर्फ 1000 ही गया था, बिकॉज तीसरा दिन मैंने लगभग एक लीजर के लिए लिया था, थोड़ा रेस्ट के लिए लिया था, और सिर्फ रात को मैं वापस मॉल्स वगैरह गया था, और पार्टी करने खाउसान रोड गया था। और ऐसे भी मैं ड्रिंक्स वगैरह करता नहीं, तो थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा इस मामले में कंजूसी हुई है, मतलब खर्चा कम हुआ है, बिकॉज स्टे का तो ऑलरेडी गिन ही लिया। अब खाना पीना और थोड़ा सा घूमना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, तो 1000 रुपया बहुत होता है पर डे, बिलीव मी, एशियन कंट्रीज़ में 1000 रुपया बहुत हो गया। तो तीसरा दिन 1000 रुपया ही गया। चौथा दिन मेरा, जब मैं बैंकॉक से दानांग जाता हूँ, फिर दानांग से होयान, अब होयान वगैरह भी चीप है, मैं अब वहाँ भी 1500 रुपया ही गया, जिसमें इंक्लूड था दानांग से होयान जाना, जो $5 लगे थे, आपने वीडियोस देखा ही है। उसके बाद होयान में खाना खाया मैंने, होयान में $1 का पर डे, मतलब एक दिन साइकिल पूरा लिया था मैंने घूमने के लिए, और उसका चार्ज था $1, तो मतलब खर्चा नहा के बराबर ही हो रहा था। तो 1500 रुपया ही गया उस दिन भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं होयान से दानांग जाता हूँ, तो दानांग भी साइट सीइंग किया, खाना खाया, ये किया, तो उधर भी 1400-1500 रुपया ही गया, ठीक है। फिर वहाँ से जब मैं होचीमी सिटी जाता हूँ, तो होचीमी में जो 2 दिन के मेरे चार्ज थे वो थे 1000 रुपये, यानी कि 2000 रुपया, जिसमें साइट सीइंग फूड सब इंक्लूडेड है। बिकॉज मेरा थोड़ा कम भी गया था, बिकॉज डिनर वगैरह मेरा एक रात का डिनर तो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे मिले थे, जो मेरे सब्सक्राइबर मिले थे,
मेरे अच्छे खासे दोस्त बन गए हैं जो अभी दिल्ली से, तो उन्होंने कराया था। बिकॉज़ आपने वीडियो देखा ही है कि कैसे मुझे वेजिटेरियन खाने में दिक्कत हुई थी सुबह, तो शाम में रात में जो डिनर था उन्होंने कराया था। उन्होंने कहा था चलो हमारे साथ, हम आपको अच्छी रेस्टोरेंट में कराते हैं डिनर, बिकॉज़ वो लोग 3 दिन से वहीं थे हो ची मिन्ह सिटी, तो उन्हें वो भले भांति जानते थे अच्छे वो जगह को, ठीक है। तो ये चीज़ में अगर मैं गिनूँ तो 9,000 रुपया मेरा वहाँ पे साइट सीइंग प्लस फूड का एक्सपेंस था। तो टोटल एक्सपेंस अगर मुंबई से मुंबई तक की बात करूँ तो 35,000 रुपया मेरा गया, घर से घर तक, 7 नाइट 8 डेज थाईलैंड प्लस वियतनाम इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। इसको छोड़ के, शॉपिंग को छोड़ के, तो 35,000 रुपया ये मेरा बजट था। अभी वियतनाम के लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो, पिछला वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ वियतनाम प्लान करते हो इंडिया से तो आप कैसे जाए और कितने एक्सपेंस आपके हो सकते हैं अलग अलग आइटनरीज के साथ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थाईलैंड की, सिर्फ थाईलैंड की, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ थाईलैंड प्लान कर रहे हो तो थाईलैंड कैसा है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे बैंकॉक पताया को। फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को दोगे बिकॉज आप कभी गए नहीं हो थाईलैंड, तो आपको वही पता है, बैंकॉक प्लस पताया। तो अगर आप मेरी ही आइटनरी देखो जिसमें मैं बैंकॉक 2 रात रुकता हूँ और पताया में 1 ही रात रुकता हूँ, तो अगर आप 2 रात और ऐड ऑन करते हो जहाँ पताया में एक और रात और बैंकॉक में एक और रात करते हो, तो 5 नाइट्स होता है। तो अगर सिर्फ फ़्लाइट्स की मैं बात करूँ तो आपको तकरीबन 13,000 में रिटर्न टिकट आ जाएगी कहीं से भी। एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, बिकॉज दिल्ली से मान लो 15,000 है, कलकत्ता से 10,000 है, मुंबई से 14,000 है, अहमदाबाद से 10,000 10,500 रुपया है, कोची से 14,000 13,000 है। तो मान लीजिए 14,000 भी अगर हम रिटर्न टिकट मानते हैं, वीज़ा तो फ्री है ही, तो मुझे नहीं लगता आपका कुछ 5 नाइट 6 डेज़ का भी 30,000 से ऊपर जाएगा, भले आप अच्छी पार्टीज़ वगैरह भी करते हो फिर भी, बिकॉज 14,000 आपका ये खर्चा होता है फ़्लाइट का, ठीक है। उसके अलावा अगर आप, मैंने जो हॉस्टल्स आपको बताई है या फिर पताया में भी नॉनजे हॉस्टल्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छी हॉस्टल है, वो होटल तो मैं रिकमेंड नहीं करता जहाँ मैंने 1 रात बिताई है। तो अगर आप होटल या हॉस्टल भी लेते हो तो 500 रुपया पर डे बहुत काफ़ी है। तो 5 नाइट्स का मैं तो गिनता हूँ 2,500 रुपये, ठीक है। तो और फूड हो गया, फूड में भी अगर आप पर डे का 500 नहीं, चलो मान लो 700 800 मान लो, फिर भी 4,000 ही होते हैं। तो कुल मिल के बात वही होती है कि 20-21 हज़ार रुपया ही आपका ये खर्चा जाता है, खाना पीना, फ्लाइट्स, वीज़ा तो फ्री है ही, एंड होटल स्टे। तो बाकी फिर भी आपके हाथ में 9,000, मैंने अगर 30,000 भी गिनता हूँ 5 नाइट 6 डेज, तो 9,000 बचता है। तो ट्रैवलिंग जो अंदर साइट सीइंग है उसके लिए बहुत हो गया। अब 9,000 में आपको मैं ये बताता हूँ कि आप करोगे क्या साइट सीइंग। तो पताया का मेरा जो वीडियो है, तो एक दिन तो वही होगा कि सिटी साइट सीइंग किया, दूसरे दिन आप कोरल आइलैंड जा सकते हो। कोरल आइलैंड का चार्जेस 500 बाट से शुरू होता है, 450 या 500 बाट से हाफ डे साइट सीइंग होता है। तो वहाँ से सब स्कीमें चालू होती है। आप पताया बीच जैसे ही जाओ तो लाइन सर इतने लोग, इतने सारे मिलेंगे, कोरल आइलैंड टूर, जो अलग अलग टूर रहते हैं जिसमें आप स्नॉर्केलिंग ऐड ऑन कर सकते हो, बनाना बोट राइड ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है वो ऐड ऑन कर सकते हो, ये वो। तो अगर वो दिन का मान लीजिए मैं अगर वो साइट सीइंग का 2,500 रुपया भी गिनूँ इंडियन करेंसी में इंक्लूडिंग स्टे एंड एवरीथिंग, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा 1,500 रुपया। स्टे तो ऑलरेडी हमने ऐड कर ही दिया, स्टे फूड वगैरह 20,000 में, राइट। तो 1,500 रुपया भी, अगर मान लीजिए आपने 700 बाट का भी कुछ अच्छा एक्टिविटी किया पूरे दिन, तो 1,500 रुपया एक्स्ट्रा आपका वो गया। फिर बैंकॉक में आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे वाट बहुत है, वाट इन द सेंस टेम्पल, ठीक है। तो बैंकॉक में आप वाट फू, वाट अरून, ये सब जा सकते हो। ग्रैंड पैलेस है, ये सब की टिकट 200 बाट है। ग्रैंड पैलेस की 500 बाट है, ग्रैंड पैलेस एक्सपेंसिव है। तो तकरीबन आपका, अगर मैं 15 से 2,000 ये एक्टिविटीज़ भी गिनूँ कि बैंकॉक एक दिन आपने पूरे टेम्पल्स, बिकॉज अच्छा है, मैं तो पिछली बार, मेरा तो ये सेकेंड टाइम था बैंकॉक, तो टेम्पल्स जाना वर्थ नहीं है, जाना वर्थ नहीं था दूसरी बार, बिकॉज ऑलरेडी मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो एक्सप्लोर कर चुका हूँ ये सब 2017 में। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता, सॉरी। तो ये इस टाइम तो मेरा वर्थ नहीं था। तो 2,000 रुपये आप वो कर सकते हो कि एक दिन बैंकॉक में आपने वो किया। एक दिन आप बैंकॉक से अयुथया जा सकते हो ट्रेन में, तो वो भी उधर कुछ खर्चा ही नहीं आएगा, 1,000 रुपया 1,500 रुपया खर्चा आएगा। अयुथया ट्रेन में आपको 2 घंटे लगेंगे। बैंकॉक से हुआ लॉन्गपोंग रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से अयुथया, मतलब वो लोग कम ही जाते,
मेरे हिसाब से आप जा सकते हो एक दिन वो ट्रिप के दोपहर में आप गए, तकरीबन 11-12 बजे की लंच करके जल्दी आप ट्रेन पकड़ के गए और वापस शाम को 5-6 बजे आ गए बैंकॉक, वहाँ अयोध्या घूम फिर के, ठीक है। तो वो कर सकते हो। तो 3 नाइट 4 डेज, 3 नाइट बैंकॉक 2 नाइट पटाया का आपका मान मान करके 28,000 रुपया मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम, जिसमें आप वाट भी कंप्लीट कर दोगे, कोरल आइलैंड पटाया भी हो जाएगा, सब कुछ होगा इंडिया से इंडिया 28,000 के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ रहती है आप फुकेत ऐड कर सकते हो। आप बैंकॉक से फुकेत आप देखो तो 1100, 1000, 1200 की टिकट रहती है, फ़्लाइट टिकट। और बस रिटर्न टिकट आप फुकेट लेके ये कर सकते हो, बिकॉज फुकेट से वापस इंडिया आना थोड़ा कॉस्टली होता है, अनलेस आप बैंगलोर से नहीं हो, बिकॉज बैंगलोर से गो एयर की काफ़ी अच्छी फ़्लाइटें होती है फुकेत के लिए। और चेन्नई भी सस्ता पड़ेगा, चेन्नई से भी। तो आप फुकेत आ जा सकते हो अगर ऐड ऑन करना है आपको, तो 2 रात फुकेट करो। कराबी है, मीन्स ऐसे तो हर देश में बहुत सी चीज़ें रहती है। तो 5 नाइट 6 डेज़ का अगर आपको फर्स्ट टाइम जाना है, आपका बजट भी 25-30 हज़ार रुपया ही है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैंकॉक प्लस पताया। 3 नाइट्स इन बैंकॉक 2 नाइट्स इन पताया, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, पहला थप्पा लगा सकते हो। अगर आप कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप की नहीं है आपने कभी, और आप करना चाहते हो, तो ये आपका हो सकता है बैंकॉक प्लस पताया 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज 28,000 रुपये के आसपास। पैसा ज़्यादा है, फुकेट जाइए, krabi जाइए, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यही है कि थाईलैंड आपका हो सकता है 25 से 28, 25 तो नहीं मानता हूँ, चले मान लिए 28,000 रुपये में आपका 5 नाइट 6 डेज़ विद एक्टिविटीज़ आपका थाईलैंड हो सकता है बैंकॉक प्लस पताया। तो ये वीडियो इसी के लिए था कि थोड़ा थाईलैंड के बारे में आपको बता दूं कि यार आप इतना, अगर आप सोचते हो कि इतना एक्सपेंसिव है वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। और थाईलैंड वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है, बिकॉज स्कैम्स वगैरह के मामले में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। और मेरा जो ट्रिप था वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया, थाईलैंड प्लस वियतनाम, 2 देश आप जाना चाहते हो तो कैसा ट्रिप था और कितने एक्सपेंस थे, ठीक है। और अभी जो एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पता रहेगा कि 1.5 महीने पहले मैंने जब पत्ताया का एक नाइट क्लब का वीडियो डाला था, जिसमें मुझे विद इन 10 डेज 17-18 हज़ार व्यूज़ भी आ गए थे। फिर मेरे को अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट करना पड़ा था, बिकॉज उसमें येलो डॉलर आ गया था। अब येलो डॉलर आता है तो होता ये है कि वो वीडियोस के व्यूज़ पूरे गिर जाते हैं, मतलब यूट्यूब उसको सजेस्ट रिकमेंडेशन में डालता नहीं है, तो अर्निंग्स तो उसकी ज़ीरो हो जाती है। मेरे को अर्निंग से कोई मतलब ही नहीं था। वो वीडियो में भी मैंने बताया कि बॉलीवुड सॉन्ग मैंने इतने प्ले किए हैं कि मुझे अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, भले कॉपीराइट स्ट्राइक आए। कॉपीराइट स्ट्राइक आता मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वीडियो को वो वैसे ही रखता, मैं नहीं हटाता, नहीं डिलीट करता। बट क्योंकि येलो डॉलर आया है जो कि दूसरे वीडियोस को भी इफ़ेक्ट कर देता है, बिकॉज दूसरे वीडियोस भी अंडर स्कैनिंग में आ जाते हैं यूट्यूब के, तो इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा था। माइट भी मैंने शायद थंबनेल में स्ट्रिप क्लब लिखा हुआ था, इसीलिए शायद वो हुआ था, और मैंने मैनुअल रिव्यू में डाला था, फिर उसके बाद भी येलो डॉलर ही रहा। तो पैसे के वजह से नहीं, मतलब अर्निंग उसकी ज़ीरो हो गई इसके वजह से नहीं, दूसरे भी वीडियोस को इफेक्ट गिर रहा था, इसलिए मैंने वो डिलीट किया। अब मैं थंबनेल वगैरह चेंज करके अभी वापस मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि था पताया नाइट क्लब। और काफ़ी लोग नए जुड़े हैं 1.5 महीने में, सब्सक्राइबर्स के मामले में, तो उनके लिए तो नया ही है। अगर आप 1.5 महीने पहले से और आपने वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ ऐसा मत समझना कि यार मैं वापस वही वीडियो डाल रहा हूँ, पिछली वीडियो। इसका रीज़न था, इसलिए मैं 2-3 दिन बाद वो वापस री अपलोड करूँगा नाइट क्लब का, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया, और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि गेट वेल सून वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगा, और रियल में रिकवरी अच्छी हो गई है मेरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सच्ची में आप लोगों ने कहा था कि शेव करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगूगा, क्लीन शेव, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीडियो से आपको क्लीन शेव में मिलूगा। थैंक यू सो मच, और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। 10,000 तो शुरुआत है, बहुत दूर जाना है। 2020 काफ़ी धमाकेदार होगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू, बाय।